ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं किस प्रकार से भगवान कृष्ण ने मल मास को आशीर्वाद दिया। इस महीने में दान पुण्य का क्या महत्व है, किस प्रकार से भगवान का पूजन करना चाहिए, इस कथा के माध्यम से आपको पूरी जानकारी प्राप्त होगी। नारद जी बोले, हे पाप रहित विष्णु भगवान ने गोलोक में जाकर के क्या किया, सो कृपा करके मुझे बताइए। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, श्री विष्णु भगवान अधिक मास सहित गोलोक में गए तो वहाँ क्या हुआ सो मैं तुमसे कहता हूँ। जब मलमास भगवान विष्णु की शरण में गया और कहने लगा कि हे स्वामी, हे प्रभु, सभी मासों में मंगल कार्य होते हैं, सभी मासों के स्वामी हैं, सभी मासों की अपनी महत्वता है, लेकिन मेरा तिरस्कार होता है। सभी लोग मुझे मलमास कह करके मेरा अनादर करते हैं। हे स्वामी, या तो आप मेरा निवारण कीजिए, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। भगवान विष्णु ने जब उसकी व्यथा सुनी तो उन्होंने कहा कि हे मलमास, अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें भगवान कृष्ण के पास ले चलता हूँ, वही तुम्हारे दुखों का निवारण करेंगे। इस प्रकार भगवान विष्णु अधिक मास सहित गोलोक में गए तो वहाँ क्या हुआ सो मैं तुम्हें बताता हूँ। गोलोक में मणियों के खम्भों से सुशोभित भगवत धाम, जिसमें मनोहर ज्योति स्थान विष्णु भगवान ने दूर से ही देखा, उस तेज से नेत्र मुंद गए। फिर अधिक मास को आगे भगवान पीछे करके कुछ थोड़े से नेत्र खोलकर धीरे धीरे आगे बढ़े। यानी गोलोक धाम की इतनी चमक थी कि भगवान कृष्ण विष्णु की आँखों की जो ज्योति थी वो मंद पड़ गई, यानी आंखें बंद हो गईं। फिर उन्होंने धीरे धीरे आंखें खोली उस तेज के सामने और मलमास को अपने पीछे करके धीरे धीरे गोलोक की तरफ बढ़े। जब उस स्थान के पास पहुँचे तो अधिक मास सहित विष्णु बड़े प्रसन्न हुए। द्वारपाल ने इनको नमस्कार किया। रत्नों के सिंहासन पर गोपियों के बीच में बैठे हुए श्री कृष्ण को रमानाथ श्री विष्णु ने नमस्कार किया। फिर विष्णु ने कांपते हुए मलमास को कृष्ण के चरणों में डाल दिया। तब कृष्ण जी कहने लगे, यह कौन है और कहाँ से आया है और इस गोलोक में क्यों रोता है, क्या इसका दुख कोई नहीं भोगता। तब नारायण कहने लगे कि हे नारद, गोलोक नाथ के वचनों को सुनकर विष्णु जी ने आसन से उठकर आदि से अंत तक मलमास का वृतांत सुनाया। इस तरह दुख रूपी दावानल से जला हुआ यह मरने को तैयार हुआ। तब दूसरे दयालु पुरुषों से प्रेरित किया गया ये मेरे पास आया। हे हसीकेश, मेरी शरण में आकर दुख जाल से घिरा हुआ, बारंबार रोता हुआ और कांपता हुआ यह तब कहने लगा, इसके महादुख को आपके बिना कोई निवारण नहीं कर सकता, इसलिए स्वामी रहित को हाथ पकड़कर आपके पास लाया हूँ। इस तरह विष्णु जी कहकर हाथ जोड़कर कृष्ण जी के आगे खड़े हो गए। इतनी कथा सुनकर शौनक आदि ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, विष्णु और कृष्ण की जी का यह संवाद सभी लोगों के लिए उपकार करने वाला है। गोलोक वासी कृष्ण ने क्या कहा और क्या किया, अब ध्यान से सुनो। सूत जी कहने लगे कि हे तपोधनी, जब विष्णु भगवान मलमास का अपार दुख कहकर चुपचाप आसन पर बैठ गए तो श्री कृष्ण ने विष्णु जी को सुंदर वचन कहे, वह मैं तुमसे कहता हूँ। श्री पुरुषोत्तम बोले कि हे विष्णु, आपने बहुत अच्छा किया जो मलमास को हाथ पकड़कर यहाँ ले आए हो, इससे लोक में महान कीर्ति पाओगे। जिसको तुमने स्वीकार किया उसको मैंने भी स्वीकार कर लिया, इसको मैं अपने समान ही करूँगा। गुण कीर्ति अनुभव छंदों ऐश्वर्य पराक्रम भक्तों को वरदान मेरे समान सभी गुण इसमें होंगे। यानी भगवान कृष्ण ने विष्णु जी से कहा कि तुमने इसे स्वीकार कर लिया तो मैंने भी इसे स्वीकार कर लिया। हे विष्णु, अब मैं इसे अपने समान बनाता हूँ, अपने समान बनाऊंगा, जिससे इसका यश फैलेगा, कीर्ति होगी और संसार में महान सुख को प्राप्त करेगा। जिस प्रकार से मुझ में शक्ति हैं इसमें भी शक्ति होंगी, यह भी अपने भक्तों के कष्टों को दूर करेगा। जैसे मैं गोलोक में प्रसिद्ध हूँ वैसे यह भी पुरुषोत्तम नाम से विख्यात होगा। जो गुण मुझ में है वही मैंने इसको दिए। हे जनार्दन, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैंने अपने सभी गुण इसको दे दिए और मैं ही इसका स्वामी हूँ। यह पुरुषोत्तम नाम से जगत पवित्र होगा और मेरे समान होकर सब मासों का स्वामी होगा। अब यह जगत को
पूज्य जगत के नमस्कार करने योग्य होकर पूजनीय होगा और पूजने वालों का दुख दरिद्रता का नाश करेगा। सब मास इच्छा वाले हैं, मैंने इसको इच्छा रहित किया है। मनुष्य को मोक्ष देने वाला अपने बराबर मैंने इसको किया है। जो कोई इच्छा रहित या इच्छा वाला इसको पूजेगा वह अपने किए कर्मों को भस्म करके निसंदेह मुझको प्राप्त होगा। हे गरुड़ध्वज, महाभाग्यशाली यति, ब्रह्मचारी, महात्मा, निराहारी भी परम स्थान को प्राप्त नहीं होते, पर पुरुषोत्तम मास के भक्त मास भर में जन्म मृत्यु से रहित हो बिना श्रव के ही हरि के पद को प्राप्त कर सकेंगे। भगवान ने कितना बड़ा आशीर्वाद दिया। जो गति बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी प्राप्त नहीं होती वह इस महीने में पूजा पाठ करने वाले को सहज में ही प्राप्त हो जाएगी। सब साधनों में श्रेष्ठ, सब काम तथा अर्थ को देने वाला यह पुरुषोत्तम मास सेवन योग्य है। जैसे हल से बोए हुए बीज करोड़ों गुना बढ़ते हैं, वैसे ही पुरुषोत्तम मास में किया हुआ पुण्य कोटि गुना बढ़ता है। कोई चतुर्थमास के व्रत को यज्ञों द्वारा स्वर्ग में जाके वहाँ भोग भोग कर फिर इस पृथ्वी में आते हैं, किंतु जो पुरुषोत्तम का आदर से विधि पूर्वक सेवन करता है वह अपने कुल का उद्धार करके असंभव के समान मुझको प्राप्त कर लेता है। जो महा अज्ञानी मनुष्य इस मास में जप दान आदि नहीं करते, अच्छे कर्म नहीं करते, देव तीर्थ तथा ब्राह्मण से बैर करते हैं, वे दुष्ट भाग्य वाले दूसरों के भाग्य पर जीने वाले हैं। उनको खरगोश के सींग के समान स्वप्न में भी सुख प्राप्त नहीं होता। जब मूढ़ मनुष्य मेरे प्रिय मलमास का तिरस्कार करेंगे और धर्म का आचरण नहीं करेंगे, वे सदैव नरक में ही पड़े रहेंगे। जो पुरुषोत्तम के निमित्त 3-3 वर्ष में धर्म का आचरण नहीं करते वह कुंभी पाक आदि नरकों में पड़ते हैं। जो अज्ञानी पुरुष स्त्री पुत्र पौत्र आदि के बंधन में फंसा रहता है वह अज्ञानी दुख रूपी दावा नल में पड़ा रहता है। जिनका अज्ञान से मेरा प्रिय अत्यंत पुण्यवान पुरुषोत्तम मास बीत गया, उनको कैसे सुख प्राप्त हो सकता है। श्रेष्ठ भाग्यशाली जो स्त्रियां पुत्र सुख सौभाग्य के लिए पुरुषोत्तम मास में स्नान दान व पूजन करेंगी, उनको मैं सौभाग्य संपत्ति सुख पुत्र दूंगा, और जो मेरे मास को ऐसे ही व्यतीत कर देंगी उनको मेरे प्रतिकूल और स्वामी से सुख नहीं होगा। भाई पुत्र तथा धन का सुख तो उनको स्वप्न में भी प्राप्त नहीं होगा। अतः सब मनुष्यों को मेरे इस मास में स्नान पूजा जप आदि करना, विशेष करके अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए। जिसे भक्ति और श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास में मेरी पूजा की, वह धन तथा पुत्र का सुख भोग कर अंत में मेरे गोलोक में वास करेगा। मेरी आज्ञा से सभी मनुष्य मलमास को पूजेंगे। मैंने सब मासों में उत्तम इसको किया है।